तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि रिलायंस का भाव है 2376 और 250 स्टॉक्स लेने के लिए हमें 5,94,000 देना पड़ रहा था। अभी लेकिन मैं रिलायंस का 2360 के भाव से मैं कॉल ले रहा हूँ और उसके लिए मुझे सिर्फ 12,000 रुपये देना पड़ रहा है, और जबकि मैं अभी भी उसके 250 शेयर्स ही खरीद रहा हूँ। तो इतना डिफरेंस क्यों? यहाँ मैं 250 शेयर ले रहा था तो उसके लिए 5,94,000, और यहाँ मैं 250 ले रहा हूँ तो उसके लिए 12,500। तो मैं वही चीज़ बोलने वाला हूँ, जैसे अगर आप कोई 10 लाख रुपए का घर खरीदते हो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको 1 महीने के लिए रेंट पर लेते हो तो वहाँ आपको सिर्फ उसके 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। यही डिफरेंस है ऑप्शंस में। ऑप्शंस मीन्स रेंट। अब रेंट का कुछ एक पीरियड होता है कि रेंट में मैंने कब तक के लिए लिया है। तो मैंने इसको लिया है फरवरी तक। फरवरी की एक्सपायरी पे ये जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर मैंने इसको आज की डेट पर 50 रुपीज़ के भाव पे ले लिया है, और अगर कल ये बढ़ता है 2376 से 2386, 2396 या 2400 या उससे भी ज़्यादा, तो ये बढ़ेगा 50, 55, 70, 80, इस तरीके से ये बढ़ेगा। तो ये कहलाता है हमारा कॉल। ये हमारा कॉल ऑप्शन है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगा और अपसाइड जाने पर हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। जो चीज़ अभी 50 रुपीज़ के रेंट पे मिल रही है वो 55 के रेंट पे मिलेगी, 70 के रेट पे मिलेगी, 80 के रेट पे मिलेगी, जैसे जैसे रिलायंस आगे जाता जाएगा। बट लेट से फरवरी के एंड पर अगर मान लो रिलायंस यहीं पर रहा 2376 या 2360, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ एक ही कंडीशन है कि हमने जो चीज़ रेंट पर ली है उसका प्राइस बढ़ना ही चाहिए जहाँ से हमने लिया है। अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है, टाइम डिके। टाइम डिके, जो भी चीज़ मैंने रेंट पर ली है आज, जैसे आज मैंने ये 50 रुपीज़ की ली है और आज है February 11, ठीक है। जब 14 फेब होगी और मान लो रिलायंस यही रहा 2376, तब ये 50 का नहीं रहेगा, तब ये हो सकता है ये 42 का हो जाएगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस घट रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि प्राइस अभी मान लो यहीं पर है। तो 14 को ये 42 पे हो जाएगा, 15 को ये 38 पर हो जाएगा। इस तरीके से ये घटते 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 जब इसकी एक्सपायरी आएगी जो है 24 फेब को, 24 को ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइम डिके। जो चीज़ आपने रेंट पे ली है और जैसे जैसे उसका टाइम ख़त्म हो रहा है वो जीरो हो जाएगी, बशर्ते कि ये आगे बढ़े। अगर ये मान लो आगे बढ़ता है, ये 2376 से ये 2400 हो जाता है, 2500 हो जाता है, तब आपको टाइम डिके पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लिया है 2360 के भाव से और मेरा भाव अभी ज़्यादा चल रहा है। तो जब ज़्यादा चलेगा तब टाइम डिके से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। 55, 70, 80 ये बढ़ता जाएगा। लेट्स से अगर इसने 100 पॉइंट बढ़ा है, मान लो अभी ये 2376 है और ये 2500 हो जाता है, ठीक है, और मान लो ये 2500 3 दिन में हो जाता है, तब डेफिनेटली आपका ये जो 50 है ये कम से कम 125 का हो जाएगा 3 दिन में। अगर ये 2500 जाता है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जब तक आपका प्राइस रिलायंस का 2360 से ऊपर है तब तक आपका ये जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर सेम प्राइस पे है या उससे नीचे है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉल का सेक्शन। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं पुट का। थैंक यू।